मशहूर कॉमेडियन सज्जाद जानी को शो में दीवार पर एडवोकेट की बजाय एडवोकेट लिखने पर लीगल नोटिस जारी। मजाक का शो कर रहे हैं तो आपको इजाजत नहीं है आप किसी को गाली दें। चोर और डाकू गाली होती है। 7 दिन का टाइम है, उससे पे माजरत कर ले। रन्ना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कॉमेडी के किंग जिन्होंने जिसे कहते हैं रोड शो पर अपनी कॉमेडी के हुनर दिखाए और उसको मुतारिफ करवाने वाली शख्सियत वो हैं, तो उन पर जो है वो आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। वो लीगल नोटिस क्या है और उसमें मेन पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है आखिर वो है क्या? मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी यूट्यूब पे, जिस पे मैंने बैकग्राउंड में देखा कि एक वकील साहब का एक चैम्बर बनाया गया है ताज लॉ फर्म के हवाले से। कोई बात नहीं है, ठीक है, वो एक कॉमेडी शो है, वो कर रहे हैं और कोई करैक्टर बना के भी अगर कर रहे हैं तो ठीक है। बट जब मैं उसके नीचे देखता हूँ तो मुझे एडवोकेट की बजाय एडवोकेट का लफ्ज़ नज़र आता है। जो मैंने गौर किया कि शायद मेरा कोई विजुअल प्रॉब्लम होगा, मैंने उसे बड़ा जूम करके दोबारा देखा, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। फिर मैंने देखा कि उसके दर्जनों प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां एडवोकेट के लफ्ज़ को बिगाड़ के एक चोर या एक डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुझे हर्ट फील हुआ और मुझे लगा कि ये हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं या ये डेलिब्रेटली ये काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, जो मेरा दायरा इख्तियार था कि मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा कि आप इस पर माजरत करें, उसे डिलीट करें। कॉमेडी किंग होना या कॉमेडी, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक मजाक का शो कर रहे हैं, तो आपको इजाज़त नहीं है आप किसी को गाली दें। चोर और डाकू गाली होती है। मैं नहीं समझता कि अगर आपको या किसी थर्ड पर्सन को मैं कहूँ ये डाकू बात सुनो, ये चोर बात सुन, तो वो मुझे आके गले में हार पहनाएगा फूलों का, वो समझेगा। अगर आप कॉमेडियन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको कोई ग्रीन चिट नहीं मिल जाती कि आपके मुंह में जो आए आप कहते रहें। क्या आपका कोई पर्सनल इशू है जिसकी बिना पर आपने जो है वो इनको लीगल नोटिस भेजा? नहीं, पर्सनल इशू नहीं है, मैं उसे बड़ा पसंद करता हूँ। ये चीज़ को साइड पे रख के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुस्कुराहट लाना कोई आसान काम नहीं है। और दूसरी बात ये है, मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं है, कभी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, कोई मुझे ऐसी और बात बुरी नहीं लगी कि मुझे लगा हो कि मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ मैं और इसको इस तरह से शिकंजे में लूँगा, इस तरह का कोई मामला नहीं है। एक लफ्ज़ से मसला है, वो उससे पे माजरत कर ले और मैं और अपना डाटा डिलीट कर दे, मैं खामोश हूँ। तकरीबन कितने एपिसोड गुजर चुके हैं? अब तो वो ख़त्म भी हो चुका है जो प्रोग्राम है। वो एक निजी चैनल का एक प्रोग्राम था जो कि वो रन कर रहे थे, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? अब तो मामला ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अगर वीडियोस जो हैं, दर्जनों वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं और सैकड़ों वीडियोस टिकटॉक पे वो उस क्लिप के साथ चल रही हैं, तो मामला ख़त्म हो गया। अगर वो ख़त्म भी हो गया, शोन की तरफ से यही मुझे कहा गया कि हमारा ये आउटसोर्स था और ये ख़त्म हो गया, ये है, तो उसको डिलीट करके माजरत कर लें। सिंपल इज़ दैट। मेरी कोई बात ही नहीं है। और माजरत करके ये मामला ख़त्म हो जाएगा? जी जी, 3 चीज़ें हैं आप लीगल नोटिस पे देखेंगी। एक, वो माजरत करें, दूसरा हमें रिटर्न देंगे कि मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा आपके प्रोफेशन के हवाले से, और तीसरा अपना डाटा डिलीट कर देंगे। बस सिंपल। कोई ऐसी कोई आइटम बॉम्ब बनाने वाली साइंस ही नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। लीगल नोटिस आपने उन्हें भेज दिया, उन्होंने रिसीव किया, आगे से किस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया? जो फिजिकल नोटिस है वो उनकी तरफ पहुंच चुका है, उसका कोई उसके बाद नहीं आया। जो मैंने थ्रू व्हाट्सएप उनके एक मैनेजर को भेजा था वो उनकी तरफ पहुंच गया और वो यही कह रहे थे कि आउटसोर्स प्रोग्राम है, बंद हो गया है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमने ये डेलिब्रेटली नहीं किया, हमसे कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, हमसे कोई पेंटिंग की मिस्टेक हो गई, इस तरह की कोई बात नहीं है। कितने दिन के लीगल नोटिस जो है वो आपने भेजा है, और अगर इस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आगे से ना मिला तो फिर आगे भी आप कार्रवाई करेंगे या नहीं? 7 दिन का टाइम है और उसके बाद मैं सिविल, क्रिमिनल और साइबर क्राइम, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं और सारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप करूँगा। आपके जिस तरह से प्रोफेशन की बात कर रहे हैं आप, कि हमारे प्रोफेशन को डकैत के नाम से जो है वो पुकारा गया, तो क्या लगता है कि आप इस जगह पर जब मौजूद हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं 100 मसले मसाइल और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करने में जो है वो चीज़ों को रखता हूँ, तो क्या ये लगता नहीं है आपको कि आप अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा काम, जो मैं बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, सिर्फ पढ़ना पढ़ाने की हद तक है। आप अगर मेरे चैनल देखेंगे तो मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं क्या लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ और क्या मुझे जो अलिफ बे आती है कानून की, वो मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा इसके अलावा कोई काम नहीं है। फेम मेरा मसला नहीं है। मेरे जो 30 to 40% फॉलोअर्स हैं वो लॉ स्टूडेंट्स हैं या यंग लॉयर्स हैं, जो मुझे दुआएं देते हैं और मुझे उनके, और जो कहते हैं कि हम पेपर दे रहे थे तो आपका कॉन्सेप्ट एक समझाया हुआ हमें मदद कर गया, हमें FIR पढ़ रहे थे, आपने ये जो बात बताई थी वो हमारी हेल्प कर गई। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन काफ़ी है और मैं इस तरह ही अपना काम करता रहूँगा।